अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। आज आप मुझे आउटडोर देख रहे हैं और जिस जगह में मौजूद हूँ ये कहलाती है शाह फैसल कॉलोनी की मशहूर ज़माना 2 नंबर चौरंगी। मेरे दाएं और बाएं दोनों जानिब आपको सियासी जो ज़ाहिर जमातें हैं उनके कैंप नज़र आएंगे। ये गहमा गहमी क्यों है? इस गहमा गहमी की ज़ाहिर है अगर थोड़ी सी बताई जाए तारीख़ तो वो ये है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने अपनी अपनी नशिस्तों से वो मुस्ताफ़ी हुए तो मुल्क भर में इतवार के दिन बताया गया है ज़ाहिर है कि ज़िमनी इलेक्शन है और इस ज़िमनी इलेक्शन में कराची से 2 हल्के हैं, NA 237 और NA 239। तो आज हम ज़रा सर्वे करने निकले हैं कि अकरम चीमा साहब जब यहाँ से जीत गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही दोबारा रिट्रीव करेगी, क्योंकि यहाँ से इस हल्के से अब जो उम्मीदवार हैं उनका नाम है जनाब इमरान खान जो कि साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं। तमाम के तमाम हल्कों पर इमरान खान ही उम्मीदवार की हैसियत से हैं, लेकिन हम पहुँचेंगे ज़रा कुछ सियासी जमातों के कैंप्स पर और उनसे जानेंगे कि उनकी इस बाई इलेक्शन की तैयारियां कैसी हैं और वो क्या समझते हैं कि क्या वो इमरान खान साहब को इस नशिस्त से हरा सकेंगे या नहीं। हमारे साथ रहिए। वोट जो हमारे मसले हल करेगा उसी का ही हक है। कोई खाने को नहीं दे रहा हमारे को, हालात ख़राब है, किसी को कोई वोट नहीं मिलेगा। हम किसी को भी नहीं जानते, सिर्फ उसी को जानते जो हमारा मसला हल कर देगा। अच्छा, अब मैं पहुंची हूँ, ये मरकजी इलेक्शन ऑफिस है जहाँ से उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली सैयद नैयर रज़ा NA 239 के लिए है। क्या MQM का जो इंतखाबी निशान है पतंग, जिसके लिए अभी हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में जो MQM के मामलात हैं सियासी तौर पर वो काफ़ी मुख्तलिफ हैं, तो क्या ये जो पतंग है ये उड़ेगी या कटेगी, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। सैयद अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बहुत ठीक हूँ, इंशाअल्लाह ताला उड़ेगी। आपने कहा ना कि कटेगी या उड़ेगी, तो हम इंशाअल्लाह उड़ा के देखेंगे। उड़ा के इंशाअल्लाह। उम्मीदवार पता है आपको कौन है आपके सामने? नैयर रज़ा साहब। नहीं वो इमरान खान है, वो तो 8 सीटों पर है। तो फिर तो ये तो 8 सीटों पर खड़े होके वो हमारे पैसे ज़ाया कर रहे हैं अवाम के। अच्छा। यानी कि अगर वो 1 सीट पर भी जीत गए वो हलफ नहीं उठाएंगे। ये वो उम्मीदवार है जो कभी भी आवाम के दरमियान नजर नहीं आए। इन्हें कराची का दुख और आपके उम्मीदवार वो हैं जो आप लोगों की पार्टी में ही नहीं होते। तो ये आप मीडिया से आइए या किसी पार्टी से आइए? नहीं, आप बिल्कुल आप ऐसी बात करेंगे जैसे आप न्यूट्रल होकर बात नहीं कर रही हैं। अच्छा। आप कहीं से आई हुई हैं, आप ऐसी बात कर रही हैं कि मतलब वो कटेगी और मतलब आप होपफुल नहीं, और आप कह रही हैं कि आपकी पार्टी के लोग ऐसे। आप न्यूट्रल सवाल करें, हम आपको जवाब देंगे। अच्छा, ये बताइए कि MQM ने पिछले 8 सालों में 5 सालों में चले क्या दिया कराची को? और उससे पीछे चले जाए, उससे पीछे चले जाए कि क्या दिया था? जब हमारे पास इख्तियारात नहीं थे तो हम क्या दे सकते थे? और जो नहीं जितना दिया वो बहुत दिया, और जब हमने उससे पहले दिया तो वो भी तो याद करें आप लोग, वो क्यों भूल जाते हैं? MQM ने काम किया है, मुस्तफ़ा कमाल ने नहीं किया और ना किसी ने किया, उनकी किसी हैसियत नहीं है। हैसियत है MQM हमारे पतंग की और हमारे झंडे की। ठीक है, वैसे अभी तो मैं इलेक्शन के कैंपेन कवर करने आई हूँ, लेकिन हमें ये पता चला कि आप लोगों के आपस में बड़े इख्तिलाफात हो गए। वो हर घर में जहाँ 2 बर्तन होता है ना खड़कते, तो ये कामरान टूरी वाला क्या मामला है? ये हम आपको बताएंगे, वक्त आने पर बताएंगे, ये भी बताएंगे, ये भी इसमें भी कोई भलाई, इसमें भी हमारा कोई अच्छा होगा। बिल्कुल पड़ेगी, बड़े कमाल के लोग हैं, बड़े अच्छी तरीके से अपने आप को डिफेंड किया, शाबाश, इसमें तो शाबाशी बनती है आपकी, गुड। अच्छा, आप जरा ज़ाहिर जो कैंडिडेट हैं उनसे मुलाकात ना हो तो बात नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? क्या लोग बिठाए हुए हैं आपने, पक्के तैयार करके बिठाया हुआ है, तो लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि MQM वाले अपना घर तो सीधा कर ले, फिर इलेक्शन लड़े और फिर जीतने की बातें करे, पतंग तो कटी। नहीं, देखें, ऐसा नहीं है। MQM अपना घर बिल्कुल सीधा कर चुकी है और अब बहुत ही जो है वो रिफाइन MQM है। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। अब उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ साल हमें लगेंगे दोबारा से जो है री-इस्टेब्लिश हम कर रहे हैं अपने आप को। यकीनी तौर पे इश्यूज़ हैं, कराची के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उसको रिजॉल्व करने में भी थोड़ा सा मज़ीद हमें वक्त लगेगा। ओके, नहीं सर, अगर आपकी कारकर्दगी की मैं बात कर लूँ, देखिए आपने पिछली हर हुकूमत का सहारा बने हैं आप, और जाहिर है कराची की सीट अपनी इंपॉर्टेंस बहरहाल रखती हैं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शक्ल में हो। इस वक्त जो कैंडिडेट हैं वो इमरान खान है। अच्छा, महाजर के नारे लगना शुरू हो गए हैं।
ये हाँ, ये जो आगे पुरजोश लोग हैं, पहले मैं आती हूँ नैयर साहब। नारे 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 महाजिर, जिए 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 महाजिर, नारे मुत्तहिदा, अच्छा मुझे महाजिर, अच्छा भाई नारे लग रहे हैं, ये जोश दिलाने के लिए बहुत अच्छे हैं और नारे लगाने के लिए भी बहुत अच्छे हैं। हम भी सुनाएंगे, लोग भी ताली मारेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच बताइए नैयर साहब। आप समझते हैं कि इस वक्त जिस टर्मोइल से MQM गुजर रही है, उसमें इमरान खान साहब जो अपनी पावर शो कर रहे हैं, आपको पता है 8 हल्कों से वही उम्मीदवार हैं, यू कैन गिव द गिफ्ट टफ टाइम, ये हो सकता है? देखिए 8 हल्कों से उम्मीदवार हैं, लेकिन आप खुद मुझे बताएं टेक्निकली अगर ये मान भी लिया जाए कि इमरान खान बहुत पॉपुलर हैं और जो है वो जीत भी जाएंगे, तो मुझे बताएं वो कितने हल्के छोड़ेंगे? ऑलरेडी वो एक जो हल्के से MNA मौजूद हैं, जी जी, उस हल्के को तो नहीं छोड़ेंगे जो उनका अपना आबाई हल्का है। फिर ये 8 की 8 नशिस्तें खाली हो जाएंगी दोबारा, तो इलेक्शन कमीशन का सारा जो ये काम है, टाइम सारा लग रहा है, पैसा लग रहा है, कैंडिडेट्स इसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सियासी जमातें पार्टिसिपेट कर रही हैं, फिर उनका खुद का क्या बयानिया है, वो किस बयानिए के ऊपर यहाँ लोगों से वोट मांगने आए? क्या वो ये कह रहे हैं कि मैं आपका मसला हल करूँगा, और वो फिर वो ओहद भी नहीं लेंगे? तो जब वो ओहद ही नहीं लेंगे और वो इस्तीफ़ा दे देंगे, तो फिर वो लोगों के मसले किस तरह हल लेकिन ये सब आपका ताल्लुक जिस शहर से है, जहाँ से आप खड़े हो रहे हैं, इसकी पल्स बड़ी मुख्तलिफ है। यहाँ लोगों के मसाइल जो बड़े मुख्तलिफ हैं, शाह फैसल के बिलखुसूस मसाइल बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अभी जब मैं और आप खड़े हैं, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और ये रोज़ का मामूल है, चाहे पूरे शहर में बिजली हो या ना हो, यहाँ ज़रूर बिजली जाती है और कई कई घंटों पर जाती है। पानी इस शहर को नहीं मिलता, इस हल्के को नहीं मिलता, कचरे के यहाँ के देरीना मसाइल हैं। लोग कहते हैं कि अगर MQM इतनी ही बेहतर काम कर सकती है तो कम से कम ये तो कर देती ना, ये तो नहीं करा। की अगर आप तारीख उठाएं ना, 88 के बाद से हमने यहाँ जीते हैं। अगर आप 88 से पहले का शाह फैसल देखें और फिर 88 के बाद से इन 20 साल का शाह फैसल देखें, 88 की तो बात ही ना करें, 88 के बाद आप 2008 तक का तो बात ही ना करें। एग्जैक्टली। तो जब हमें मौका मिला, जब हमें मौका मिला, उस वक्त हमने काम किया। MQM की 38 साल की उम्र है, इस 38 साल की उम्र में MQM के खिलाफ 27 साल ऑपरेशन रहा है। तो 12-13 साल जब हमें टाइम मिला, 87 से 91 तक का, जब फारूक सत्तार मेयर थे, बल्दियाती टाइम था हमारे पास, और फिर 2005 से 2010 तक का टाइम, या फिर जब हम सिंध कैबिनेट में थे सन 2005 के बाद से 2010 तक का जो टाइम था, वो एक अच्छा वक्त था। उस वक्त जो डिलीवर कर सकते थे हमने किया। लेकिन यही शाह फैसल में जहाँ आप खड़ी हुई हैं, अगर 88 से पहले का शाह फैसल देखें तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज कॉलोनी गेट आप आ रही हैं, एंटर हुई होंगी, उसका फ्लाईओवर देख लें, कोरंगी का एक फ्लाईओवर है। कॉलेजेस यहाँ पे थे ही नहीं है, कॉलेजेस बहुत बन चुके हैं, एजुकेशन सेक्टर में बहुत काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप्ड हो गया है शाह फैसल का। कामरान टसूरी की आमद और फिर साथ-साथ बाई इलेक्शन, इट्स अ डेंट ऑन। देखिए गवर्नर साहब का जो वो बहुत अरसे से हम जो है वो बातचीत चल रही थी हमारा गवर्नर आना था, ठीक है, उसमें डिले हुआ है। कामरान भाई अब आ गए, यकीनी तौर पे इसका भी कराची को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, कराची के लोगों को फायदा होगा। आप लोग ये सही बात कर रहे हैं? गवर्नर सही है, गवर्नर साहब देखिए पार्टी सही है, हमारा हिस्सा था, है और आगे भी रहेगा। ठीक है, तो नैयर साहब आप टफ टाइम देंगे बल्ले को भी और सामने वो डॉल्फिन भी है। देखिए बिल्कुल, आप देखिएगा कि 16 अक्टूबर को हम लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। करना है आपने डॉल्फिन तो का काउंसलर भी नहीं बना सकते, काउंसलर इंशाल्लाह काउंसलर भी नहीं बन सकता। वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, वो क्या नाम है उनका, मुस्तफा कमाल साहब। मैं भी जा सकता हूं, मैं भी बन सकता हूं। अच्छा ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। दुआ करते हैं कि आप लोग ज़ाहिर है जिस तरह जिस जोश और खरोश के साथ अपनी कैंपेन चला रहे हैं, आप लोगों को उसके रिजल्ट्स भी मिले।
आप भी न्यूट्रल हाँ बिल्कुल, हम न्यूट्रल ही हैं। और अब हम जा रहे हैं अगले सियासी कैंप की तरफ, तो जरा जाके पूछते हैं उनसे कि यहाँ ये लोग कह रहे हैं कि डॉल्फिन तो बातें कर रही है, तो क्या बाकी डॉल्फिन सिर्फ बातें कर रही है? और अगर बातें कर रही है तो फिर नताइज किसके ज्यादा होंगे? इमरान खान साहब इन सबको टफ टाइम देंगे या नहीं? इस ब्रेक के बाद। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक से वापस आने के बाद मैं एक और कैंप में आई हूँ। ये भी जाहिर है NH 239 के लिए है। यहाँ से जो कैंडिडेट हैं वो है शारिक जमाल और इनका स्लोगन ये है कि कराची का माजी गवाह है। इनका इंतखाबी निशान है डॉल्फिन, जो कि PSP है और ये भी इनका इलेक्शन जाहिर है ऑफिस ऐसा इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ कुछ हज़रात बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं सर? अल्लाह का शुक्र। नाम बताइएगा अपना? जफर इकबाल। जफर साहब, कैसी चल रही है आपकी इलेक्शन कैंपेन? बहुत अच्छी चल रही है माशाल्लाह। अच्छा, बिल्कुल। तो कैंडिडेट आपके तगड़े हैं या आपको लगता बहुत है? तगड़े हैं माशाल्लाह। अच्छा। वो हर फर्द के पास, हर एक फर्द के पास उसके घर में जाके मिले। अच्छा। और बाकायदा उन्होंने कहा कि मैं वो आदमी नहीं हूँ जो दूसरों की तरह इलेक्शन के बाद गायब हो जाऊँगा। मैं इंशाल्लाह 24 घंटे हाजिर रहूँगा, जब भी जो भी काम होगा मैं खुद करवाऊँगा। अच्छा, ये हतमी फहरिस्तें वगैरह भी हैं आपके पास सारी के? कितने लोग हैं, खवातीन वोटर्स कितनी है? लगभग ये बताया जाता है ये हल्का जो है तकरीबन 5.5 लाख वोटर्स का हल्का है ये तकरीबन। ओके, तो आपके सामने एक बड़ा कैंप लगा हुआ है उनका, किनका? MKM का। तो वो कह रहे हैं कि ये तो डूबे हुए लोग हैं, आप क्या इनकी बात कर रही हैं? ये काउंसलर नहीं ला सकते? रात को मुस्तफ़ा कमाल भाई ने कहा कि इस वक्त आपका गवर्नर जो बैठा है इसको यहाँ नहीं होना चाहिए था, अच्छे लोगों को आगे लाओ। उन्होंने कहा अगर मैं ये आपके मुस्तफ़ा कमाल ने उन गवर्नर साहब को मुबारकबाद दी है? जी बिल्कुल दी है, लेकिन उन्होंने इनसे कहा कि अच्छे लोगों को आप हमेशा जो है वोट नहीं देते। तभी तो मुबारकबाद दी थी। वो अलग बात है, लेकिन ये है कि जो उन्होंने रात को जो कहा, मुबारकबाद तो देनी पड़ती है ना। कि वो जो उनको मुबारकबाद दी है, तो लेकिन अगर आप जो कह रहे हैं कि सामने कैंप लगा और यहाँ पे, तो उन्होंने कहा हम तो डूबे में, ठीक है ना, हम तो कह रहे हैं हम तो हारे में। लेकिन ठीक है पिछले इलेक्शन में, लेकिन आप देख लें अभी तक जब से इलेक्शन शुरू हुए कैंपेन किसी की भी शाफसल में नहीं चली थी। जब शारिक जमाल भाई आए, PSP की कैंपेन चली, उसके बाद फिर सब जागे। अच्छा, आपको देखा देखी ये लोग आपके साथ? उससे पहले शाफसल में कैंपेन ही कहाँ थी? ओके, जब से आपको अच्छा ये पता है कि ये सीट थी PTI की? बिल्कुल थी। अच्छा, उस वक्त वो थे अकरम चीमा साहब, मुझे नहीं पता कितने लोग उनको जानते होंगे, लेकिन इमरान खान साहब को तो पत्थर भी जानते हैं। और अगला जो उम्मीदवार है यहाँ पर जो आप सबके सामने मद्दे मुकाबिल खड़े हैं वो इमरान खान है, तो सीट तो वो ले जाएंगे आपकी। आपने कहा इमरान खान साहब को पत्थर भी जानता है और पत्थर ये भी जानता है कि कराची एक बार बना है। आप भी कराची की हैं? जी। ऐसी है ना। आपने देखा होगा कराची एक बार बना होगा आपकी लाइफ में। हाँ सही है। 2005 से 2010 तक। उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल कहाँ थे, आप कहाँ थे? बात वो नहीं, बात है किरदार की। जी बात वही है, लेकिन ये है कि जो मुस्तफ़ा भाई, उसके बाद भी तो मेहर आए। अच्छा, मेहर तो उसके बाद भी है। वो कहाँ है? वो कहाँ है मेहर? जो मेहर आए लेकिन कराची नहीं बना पाए। कराची नहीं बना पाए। भाई यहाँ बैठे हैं जरा कुछ और लोग भी। सर कैसी चल रही है कैंपेन? माशाल्लाह बहुत जबरदस्त चल रही है। और हारने के कितने चांसेस हैं? इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो जीतेंगे। जीतोगे? अच्छा, लेकिन ये बताएं सर कि लोग ये कहते हैं कराची, अब देखें अभी हम शाह फैसल में घूम रहे हैं हल्के के अंदर, यहाँ बड़े मसाइल हैं। बिजली यहाँ नहीं आती है, ठीक है, 1 घंटे की नहीं, पूरे कराची के अंदर बिजली नहीं आती। कराची का मसला आज तो खैर 2-3 दिन से तो मसाइल और भी चल रहे हैं। भारत, ये बताएं मुझे कि पानी आप इस हल्के को नहीं दे सकते, सड़कें इधर की नहीं बनवा सकते, कचरा यहाँ नहीं उठवा सकते, क्या करेंगे एक सीट? देखिए आपकी ये बात बोलनी है, पानी सलके हुए ये सारे काम तो मुस्तफा भाई करवा चुके हैं। अच्छा, आज से पहले जब मियां मसला नहीं आपका? नहीं, अभी मसला तो हुआ है ना, मुस्तफा भाई के जाने के बाद ही मसला हुआ है। अच्छा। इंशाल्लाह ताला जब मुस्तफा भाई के नुमाइंदे आएंगे और वो इंशाल्लाह ताला शफाफ तरीके से काम करेंगे, क्योंकि यहाँ तो लूट मार है। अच्छा। ये जो भी आते हैं ये तो अपने जेब भरने के लिए आते हैं, ये कौन सा आवाम के लिए आते हैं। तो आप समझते हैं कि आपका कैंडिडेट मसाइल हल करेगा? अच्छा, हमारे कैंडिडेट को मुस्तफ़ा भाई ने रात को ये बात की है। उन्होंने कहा कि हमारा कैंडिडेट करप्शन करने के लिए नहीं आएगा, लूट मार करने के लिए नहीं आएगा, आवाम की खिदमत के लिए आएगा। कोई नारा वारा
है आप और लोगों का? बिल्कुल है। क्या नारा है? कर देंगे हैं? इंशाल्लाह हम ठीक कर देंगे। ठीक कर देंगे। हाँ। ये हमारा और स्लोगन है। ये स्लोगन है तो इंशाल्लाह हम ठीक कर देंगे। और जहाँ तक आपने कर खान साहब की बात की, खान साहब 9 हल्के से खड़े हैं, हाँ। एक सीट लेंगे हाँ। तो बाकियों को बेड़ागार कर रहे हैं ना वो, हाँ। बाकी आवाम को क्या फायदा देंगे? सही। हाँ। ये तो छोड़नी उन्होंने सीट तो एक ही रखी क्यों उनके पास। यही तो सियासत है उनकी। लेकिन ये देखे ना उसके बाद फिर क्या, फिर बाकी सीटों का क्या आप दोबारा सर इलेक्शन इस हल्के करवाएंगे? का मसला क्या है? आप इधर ही रहते हैं इस ना? हल्के का मसला है पानी है, सेवरेज है, सड़कें हैं, गलियां हैं, स्कूल है, तालीम नहीं है। हल कौन करेगा? समझे ना, हर सिर्फ मुस्तफा कामाली करेगा। बाकी जितने भी आए ना, यकीन करें नोच नोच के खाया है इन्होंने। अच्छा। हाइड्रोजन बना दिए, पानी बेच रहे हैं, बिजली पे सारी चीजें सिर्फ खाना है इनको। हाँ। सब कुछ है इनके पास, अच्छा देखिए, लेबर अब भी है। आपस की बात है, कितने इलेक्शन बाई इलेक्शन हो गए? चलो 4 बाई इलेक्शंस की बात कर लेते हैं ना, 3 या 4 बाई इलेक्शंस की, एक सीट भी नहीं जीत सके पीएसपी वाले। अभी असल में हम लोग अभी नए नए हैं, ताज़े नए हैं। तो नहीं है। देखें ना, इमरान खान को भी 20-25 साल लग गए तो यहाँ आपको तक 20-25 पहुँचने में। साल लगेंगे। नहीं, इंशाल्लाह इतने नहीं लगे हैं। हैं? जैसे कल मुस्तफा भाई ने कहा कि अदीब रिजवी को खड़ा कर दिया गया, एदी साहब इलेक्शन में खड़े हुए लेकिन हार गए। लेकिन हमारी आवाम देखें अच्छों को लाना चाहे ना। एदी साहब मिसाल तो नाइस अच्छी है बंदे, वैसे। एदी साहब नाइस बंदे थे, हाँ। उनके अगेंस्ट खड़ी हुई दूसरी पार्टी है। यानी लेकिन आवाम बुरों को चॉइस करती है। तो अभी जो हमारे इस भाई ने कहा कि मुस्तफा कमाल भाई ने मुबारकबाद दिए गवर्नर को, जी। ठीक है ना, वो इसी बात पे दिए कि हमारी पब्लिक चुन रही है ना। अगर अदीब रिजवी अच्छा, का खड़ा कर तंज दे, किया आपके चेयरमैन ने उनपे? तंज नहीं, मुबारकबाद दिए ना, मुबारकबाद दिए ना कि हमारी पब्लिक ने चुना है ना उनको। चलो ठीक है, हमारी तो पब्लिक अच्छा चुनना आपका चाहे। स्लोगन है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक कर देंगे। अच्छा, इनका स्लोगन है इंशाल्लाह ठीक कर देंगे। कब तक ठीक करेंगे ये कुछ नहीं पता, जब जीतेंगे जब ठीक करेंगे। पब्लिक हमें लेके हम ठीक कर देंगे। ठीक है, ओके। तो क्या क्या क्या? हाँ बोले नहीं, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप मतलब जीतेंगे नहीं जीतेंगे, क्योंकि अभी तक तो हमारा नहीं जीते। मकसद जीतना और हारना नहीं है। अच्छा, फिर क्या है? हमारा मकसद लोग अगर खड़े हो रहे हैं, कराची को बनाया मुस्तफा कमाल ने, कराची को संवारेगा ही मुस्तफा कमाल। अच्छा। इंशाअल्लाह ताला। ओके। अब इसकी तारीख उठा के देख लें, 2005 से 2010 तक कराची को किसने संवारा? वो कहाँ थे उस वक्त? मेरा तो सवाल ये होता है कौन कि कहाँ थे? मुस्तफा कमाल साहब आप कहाँ थे उस वक्त? आप कहीं और होंगी, मैं तो यहीं था, और मैंने तो मुस्तफा कमाल को यहीं सिटी नाजिम थे वो यहाँ। ठीक है, और किस जमात में थे? पीएसपी थी उस वक्त? नहीं, आप पार्टी को ना देखें, आप शख्सियत को देखें। जमात आप- हैदराबाद में भी मेयर थे कन्वर नबी जमील साहब, तो आप कराची शहर को देख ले और आप हैदराबाद शहर को देख ले। आप जो ये बात पूछ रही हैं, आप सियासत को समझने की कोशिश अच्छा, करें। सियासत समझ आप तो सर टेलीविजन पे आके जो अपने मतलब की बात कर रही है। मैं तो आपके मतलब बात की ये बात कर है रही कि हूँ। जब मुस्तफा कमाल भाई एमक्यूएम में थे, हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। तो उस वक्त एमक्यूएम के वुज़रा भी थे, हाँ जी, ठीक है, तो उनका नाम कहाँ है? वो काम नहीं करते थे। तो बस वो काम करने वाले का नाम याद है दूसरी ना बात आपको? ये है तो हम तो कि यही उस कह रहे हैं कि वक्त हमारे जब काम करने वाले लोग हैं। एमक्यूएम में थे, तो जो लोग जो सरबराह थे एमक्यूएम के, आज तो वो नहीं है, कहीं भी नहीं है, तो सब पार्टी बराबर है। अच्छा, अगर वैसे इस आपकी बात से मुझे याद है, अगर वो वापस आ जाते हैं कौन? वो जो है वो आपके ख्याल में इंसान ने तो बानी एमक्यूएम के थे, हाँ, अगर वो वापस आते हैं इसका तो आप अच्छा सब लोग नहीं है। जाएंगे अच्छा, उधर सुन ले, मैं जवाब हाँ, देता जवाब दे। मैं ये बोलता हूँ, एक इंसान की उम्र 70 और 75 साल है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह 70 साल के आदमी हो गए हैं। तो आप जरूरत नहीं है। जरूरत क्यों? मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि जरूरत नहीं है। अच्छा। बात ये है कि वापस आ गए तो आप तो ये चाह रही है कि वो हमेशा जिंदा ही रहेंगे। अच्छा। बीइंग ए मुस्लिम, मेरा अकीदा है कि मुसलमान ने नहीं, 70% मैं जा रही। मैं तो- लेकिन हाँ, आप- ये पार्टी देखिए, उनकी पार्टी मौजूद है, ठीक है, उनके वो वर्कर अपनी पार्टी- मौजूद वो है, अपनी पार्टी में ठीक जाएंगे, सही है, है। और पीएसपी भी मौजूद है। हाँ। तो जब पीएसपी मौजूद है, एमक्यूएम भी मौजूद है, और इस वक्त वो जो है जहाँ पर भी मौजूद है, जिंदा तो है ना। ठीक है, मैं समझ गई। वो डॉल्फिन का पीएसपी पाक सरजमीन पार्टी इंशाल्लाह ठीक करेंगे इस स्लोगन के साथ। नीयत आसान होगी, नीयत साफ, मंजिल आसान वाली बात है। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, बहुत शुक्रिया। आप लोग अपनी कैंपेन चलाएं। NA 239 से क्या पीएसपी ये मार्का सर करेगी, शायद ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, आज हम निकले हैं, हम NA 239 की जो इलेक्शन कैंपेन है उसका सर्वे करने के लिए कि क्या वाकई हकीकी नुमाइंदे खड़े हुए हैं या नहीं। इस वक्त मैं जिस कैंप पर मौजूद हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है महाजिर कौमी मूवमेंट का कैंप है। इनका निशान है मोमबत्ती। मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस है शाह फैसल जोन का, और जो उनके स्लोगन्स हैं वो लिखे हुए हैं, मोहब्बतों की इब्तिदा, नफ़रतों को अलविदा, महाजरों के दर्द को और अपने फ़र्ज़ को समझो। तो इन स्लोगन के साथ इंजीनियर साहब यहाँ से हमारे कैंडिडेट हैं जो कि महाजिर कौमी मूवमेंट के, हमारे ज़ुमरात महाजिर कौमी मूवमेंट के, तो देखते हैं ज़रा क्या वो किस
शद्दोमत के साथ ये कैंपेन चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं सर। ये बताएं कि कैंपेन तो मुझे लग रहा है अच्छी खासी आप लोग चला ही रहे हैं, जीत के कितने चांसेस हैं? देखिए कैंपेन हम चला रहे हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छी चल रही है हमारी। यहाँ पे लोगों का रुझान हमारी तरफ बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आज जो हम कैंपेन चलाने के लिए डोर टू डोर भी हम गए लोगों के पास और लोग ये कह रहे हैं कि हम इंतज़ार में थे कि महाजिरों की तरफ से कौन आएगा। आखिरी लीडर हमारे पास सिर्फ आफाक अहमद है। अच्छा। आफाक अहमद की तरफ से आप आए हैं, आपको सलाम है, हमारा वोट आपके लिए। और इस उस पे लेकिन यहाँ पे डिवीजन बहुत है। देखिए मैं अभी पूरा सर्वे करती हुई आई हूँ, डॉल्फिन भी है, आपको पता है, पतंग भी है, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि जिसके मुकाबले में आप खड़े हुए हैं वहाँ से उम्मीदवार है इमरान खान, तो कैसे हराएंगे सर? इमरान खान, देखिए इमरान खान कोई तोप चीज़ नहीं है। अच्छा। हमारे लिए, हम उसको कुछ नहीं समझते। बात यह है कि अगर इमरान खान को वोट मिल भी रहा है तो वो महाजिर आबादियों से इतना वोट नहीं मिल रहा उसको। अच्छा। वो वोट जाके मिलेगा उसको नाता खान से, अजीमपुरा से, या आपको अल्फला से। ये महाजिर आबादी हैं। ये अपना शाह फैसल कॉलोनी हो गया, हमारा मलिर हो गया, हमने इसको पकड़ के रखा हुआ है। और अल्लाह का शुक्र है, इंशाअल्लाह ताला हम पूरी उम्मीद है कि 110% ये सीट निकालेंगे। 110%। हाँ? बिल्कुल ये मोमबत्ती जीतेगी? जी बिल्कुल अभी तक तो एक दफा भी नहीं जीत सकी। इंशाल्लाह मोमबत्ती तो कल आएगी इंशाल्लाह। ये 3.5 साल इमरान खान ने जो यहाँ हुकूमत करी है पाकिस्तान में, तो कराची के लिए उन्होंने क्या किया मुझे बताइए। कराची की जो आवाम है वो बदजन हो चुकी है, कराची को कचरे का ढेर बनाया गया है। लेकिन लोग तो इस चीज़ से भी बदजन है खुरम साहब कि महाजिरों के मुख्तलिफ फ्रैक्शंस हुए हुए हैं, तो ये हमें क्या देंगे कि क्योंकि खुद ही इत्तेहाद में नहीं है, इनका क्या लेना देना भाई हमसे? हम सिर्फ एक महाजिर प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। महाजिर प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ आफाक अहमद का है। अच्छा। और किसी का नहीं है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को हम नहीं कहते कि ये महाजिर का, हम तो मानते भी नहीं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। अच्छा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जिस वक्त जिसने बनाई थी वो था, वो चला गया, अब कोई मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तो नहीं। ये अब लोग ये कौन चला रहे हैं तो चला रहे हैं, बस उनका लिया हुआ इनके हाथ में आ गया ना। अभी तक जितनी भी बाई इलेक्शन कैंपेन्स हुई या बाई इलेक्शंस हुए हैं उसमें एक दफा भी मोमबत्ती जलती हुई नजर नहीं आई, बल्कि जली नहीं, लौ ही नहीं लगी। हमने बहुत अच्छा रिजल्ट उठाया लांडी से, कोरंगी से। अच्छा, ओके। लेकिन इलेक्शन रहे तो इंशाल्लाह जीत कर दिखाएंगे। और आपका नारा क्या है? देखिए बात ये है कि आपने अगर इलेक्शन देखो, सबको सारी दुनिया को मालूम है लांडी में जो एनए के इलेक्शन हुए थे उसमें आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से धांधली थे। अगर आप स्कोरिंग बोर्ड पर जब देख रहे थे, कर रहे थे, 8 बजे के बाद फ़ौरन रिजल्ट जो एकदम हो गए। वहाँ पे मुकाबला हमारा टीएलपी के साथ था और वो हमारा कांटे का मुकाबला था, ठीक है ना। हम ये नहीं कहते कि हम जीते, मगर टीएलपी से हमारा मुकाबला था। वहाँ पर अचानक सडनली जो है आपने देखा। अच्छा, यहाँ भी नारे लग रहे हैं और महाजिर के ही नारे लग रहे हैं, लेकिन चेयरमैन क्योंकि आफाक से कौन करेगा रहनुमाई? आफाक भाई कदम बढ़ाओ। अच्छा ये बताओ, इस इलाके का सबसे बड़ा मसला क्या है? पहले ये बताओ। बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे मसले, पानी, बिजली, गैस, हर चीज, सारे मसले हम लोगों के साथ है, सिर्फ हमारे साथ महाजिर आबादी के और साथ। बिल्कुल बिलखुसूस शाह फैसल वाला जो इलाका है, ठीक है। मजीद एक मिनट आप सवाल करने दो ना। ये बताओ कि आपको लगता है ये महाजिर कौमी मूवमेंट के लोग, शक्ल पे मत जाओ, ठीक है, चलो आफाक साहब को ही लगा लो, अगर वो आपको लगता है वो मसला हल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बाहर किरदार। अच्छा, महाजिर कौमी मूवमेंट को बने हुए बहुत भी, अगर मैं रफली लगाऊं, चलो 20 साल लगा लो, 20 साल में तो कुछ नहीं किया। मौका नहीं मिला ना, अब मौका मिलेगा इंशाल्लाह, मौका मिलेगा, हम बिल्कुल करेंगे। और हमारे कैंडिडेट हैं हमारे आफाक भाई, आवाम के लिए बहुत कुछ करेंगे इंशाल्लाह, हमें उम्मीद है अपने कायद से। और वोट जो है वो मोमबत्ती, सिर्फ मोमबत्ती का वोट है। कैंडल। ये महाजिर बच्चे हैं और जाहिर है इनके जज्बात हैं, लेकिन ये डिप्राइव भी हैं। महाजिर कौमी मूवमेंट, इनको वोट पड़ना चाहिए? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। देखिए क्यों भाई, क्यों? बेसिकली हम नहीं चाहते कि हम पे कोई पंजाब से आके, सिंध से आके, खैबर पख्तूनख्वा से आके हुकूमत करे। अच्छा। हम चाहते हैं कि हम पे जो हुकूमत करे, हमारे साथ जो खड़ा हो वो यहीं का मुकामी हो। यहाँ के और खुर्रम मुकामियों भाई ने- बिल्कुल यहाँ के मुकामी है, हमारे साथ हर दुर परेशानी में खड़े हुए ठीक हैं। है, लेकिन ये बताओ यहाँ के मुकामियों ने यहाँ को क्या दिया? देखो आप लोगों को नौकरियों के मसाइल, आपके घरों में पानी का इससे- मसला, देखिए, मैं सड़कें आपको- माशाल्लाह मैं इतनी आपको खूबसूरत सिर्फ हैं। एक बात कहता हूँ, आज तक हम इक़्तिदार में नहीं आए। ओके। हमें एक बार मौका तो दिया जाए। अच्छा। जब मौका दिया जाएगा और हम कुछ ना करें तो फिर आप
आप हमारा गिरबान पकड़ सकते हैं। लेकिन एक अदरवाइज सीट, देखो, एक सीट भी नहीं निकाल सके। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि ये आपस में बटे हुए हैं। जब तक ये एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे जब तक कुछ भी नहीं हो की सकता। बात भाई आप बताएं, अब है सवाल। बटे हुए नहीं, अभी एक अच्छा चलो। देखिए महाजिर कौमी मूवमेंट जब स्टार्ट हुई थी, जब से लेके अब तक आफाक भाई का जो एक लाइन थी, लेआउट था, वो एक कदम भी पीछे नहीं मुझे हटे। सिर्फ एक बात का जवाब दो, ये बताओ, इन सबको एक हो जाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल हो जाना चाहिए। इन सबको एक होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए महाजिर पर महाजिर शनाख्त के ऊपर होना चाहिए। लेकिन सर ये आप लोगों की आवाज है, आप सही कह रही हैं। आफाक भाई ने वक्त बनाकर मुत्तहिदा के पास भी भेजा, मकबूल सिद्दीकी साहब के पास भेजा, फारूक सत्तार साहब के पास भेजा, सलीम हैदर साहब के पास भेजा, पीएसपी के क्या नाम है उनका, मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास, सबके पास अपना ही नहीं है। ठीक है, अगर लीडर है वो उनके लीडर अच्छा, है। ये बताएं, आप लोग एक होने की तैयारी पर हैं? हमने कहा कि महाजिर लफ्ज के ऊपर जब बोलोगे एक हो जाएंगे। महाजिर के अलावा इसके अलावा कोई बात नहीं। हेलीकॉप्टर में चल रहे हैं, ये कौन आ रहा है कौन जा रहा है हमें नहीं पता, लेकिन कोई तो आ रहा है। हमारी मकामी पॉलिटिक्स है, आएगा और सिर्फ आफाक भाई और आफाक भाई की तरफ से जो ऊपर हेलीकॉप्टर चल रहे हैं। थैंक यू खुर्रम इंजीनियर साहब। भरपूर कैंपेन महाजिर कौमी मूवमेंट चला रही है शाह फैसल कॉलोनी NA 239 से। रिजल्ट्स बताएंगे कि मोमबत्ती जीतेगी या नहीं। लेकिन हम जाएंगे जरा एक और कैंप पर। थैंक यू। NA 239 का दौरा करने के लिए हम निकले हैं। जाहिर है हमने आपको मुख्तलिफ इलेक्शन ऑफिसेस दिखाए हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के। तो इम्पोर्टेंट सियासी जमात जिसके उम्मीदवार 8 हलकों से इमरान खान ही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस इलेक्शन कैंप या कह लीजिए उस कैंप के अंदर जहाँ पर उम्मीदवार जो रहे हैं साबका उनका भी है अकरम चीमा साहब, यहाँ से साबिक MNA गुजर चुके हैं। ज़ाहिर है वो दस्तबरदार हो गए, उन्होंने मुस्ताफ़ी हो गए। अब मामला है इमरान खान वर्सेस टू ऑल सियासी जमात। ये सारे जो लोग हैं इनमें से कोई भी ज़ाहिर है रहनुमा नहीं है। तो मैंने सोचा था आम लोगों से पूछें कि तहरीक इंसाफ जीत रही है कि कौन जीत रहा है, कौन जवाब देगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक है आप सर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जीतेंगे इस बार के कौन वोट देते हैं आप उनको? जी देते हैं। तो सर आपको लगता है कि लास्ट जो अच्छे कारकर्दगी रही तो इमरान खान साहब को क्यों हटाया गया? सर सारी पार्टियां मिल गई थी, हाँ। तो उनकी वजह से जो है ना इमरान खान रहते हैं। तो अब की बार इंशाल्लाह इमरान खान जीता, इमरान खान को जितवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बड़े साहब, सब खैरियत से हैं? सर ये कौन सी सियासी जमात NA 239 का इलेक्शन जीत रही है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जीतेंगे। इमरान खान साहब जीतेंगे, और वजह क्या है? वजह ये कि ये पॉपुलैरिटी है और ये जो है ना मुल्क के हालात जो है इसकी वजह से ये सारे क्राइसिस क्रिएट हुए, उसका सोल्यूशन इमरान खान ही है। मुत्तहिदा नहीं जीत सकती? मुत्तहिदा फिलहाल बाइकाट किया MK वालों ने। MKM लंदन ने किया ना वो, तो वो बाइकआउट फैक्टर चल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे बाइकआउट फैक्टर चलेगा। अच्छा लाजमी चलेगा सर, बात है। कौन जीत रहा है भाई यहाँ से? इंशाल्लाह हमारा खान साहब। और खान साहब ने पहले क्या दिया? खान साहब के लिए जान आ गए। अच्छा कौन जीता, किसको जितवा रहे हो यहाँ से भाई? अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ जी, कौन जीत रहा है यहाँ से? इंशाल्लाह इमरान खान जीतेगा यहाँ से। क्यों, वजह? वजह यह है कि इमरान खान जब से आए अल्हम्दुलिल्लाह इसने पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ों को तब्दील कर दी है। अच्छा, और घर में हर बच्चे को समझा दिए कि पाकिस्तान का मतलब क्या है। जो महंगाई हो रही है इसके बारे में बता रहे हैं सर। ये जो महंगाई हो रही है, अरे कौन अच्छा है यार, हम तो परेशान हो गए यार। ट्रेनें बंद है, ट्रेनों के टिकट 1500 रुपये में कराची से लाहौर जाता था। एक टाइम होता था जब ख्वाजा साद रफ़ीक पाकिस्तान रेलवे का, आज वही मिनिस्टर और 3000 रुपये में कराकरम एक्सप्रेस का। अरे पाकिस्तान में जब से होश में है कभी कोई अच्छा लीडर आया ही नहीं है। इमरान खान है 3.5, चलो पहले लॉकडाउन रहा, कोई अच्छा पाकिस्तान में कभी आया ही नहीं है भाई। जी सही कह रहे भाई, नहीं कह रहा। लेकिन तो इसकी बारी इस बार किसको वोट दें? देखिए मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने। जब इमरान खान आ रहा था मैं तो बड़ा खुश था, मैंने बोला नया पाकिस्तान, अदालतें खुद मुख्तार होगी, हर इदारा खुद मुख्तार होगा यार। उसके बाद महंगाई तो इमरान खान के दौर में भी 160 रुपये पेट्रोल। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इमरान खान भी आप नहीं चले ना? नहीं चल पाया वो, उसके नीचे का तबका। एक मिनट, जंग 120 रुपये किलो चीनी गई, 55 रुपये किलो वाली चीनी 120 रुपये किलो में गई। इमरान खान के दौर में, उनके दौर में इमरान खान के नीचे वाला जितना भी तबका ना सारे
चोर है, सारे बेईमान है। अच्छा देखो, इस हल्के में अगर जो लोग रहते हैं ना, अगर आप दूर करीब में भी रहते हो, तो मुझे बताओ यहाँ से एमकेएम को जीतना चाहिए? नहीं नहीं, एमकेएम तो उससे बड़ी जालिम है। एमकेएम ने अपने माजी में क्या किया है? एमकेएम, हाँ एमकेएम इमरान खान से मैं एक चीज़ से इत्तेफाक करता हूँ कि उसने जाके इनको लोगों को शऊर दिलाया कर दिया। ठीक है, अच्छा आप तो इमरान खान के सपोर्टर हैं, तो इमरान खान साहब को जितवा रहे हैं 239 से? इंशाल्लाह। अच्छा, और कोई सियासी जमात उनका मुकाबला नहीं कर सकती? कोई भी नहीं कर सकती, कोई जमात भी। अच्छा, और कौन जवाब देगा भाई? इमरान खान साहब जीत रहे हैं यहाँ से या नहीं जीत रहे भाई? जीत रहे हैं, जबरदस्त तरीके से जीतेंगे। तो जीत के करेंगे क्या? उन्होंने तो सीट छोड़ देनी है, काम तो कोई आनी ही नहीं सीट ये। तो फिर इन डाकुओं को दे दें। कौन सा डाकू? ये सारे जो पीडीएम का टोला है डाकुओं का, ये डाकू है? तो डाकू हैं, वजीर आजम रह चुके हैं नवाज शरीफ साहब। चोर है डाकू, इधर आओ मेरे पास, इधर बात आके बताओ, ये बताओ सियासी जमातें जितनी भी हैं, आपको क्या लगता है कौन सी सियासी जमात ऐसी है जो आपके मसले हल कर सकते? आपका मसला क्या है? पानी, बिजली, सड़कें, नौकरी? जो भी मसला मसाइल है ये खान साहब हल करेंगे। अच्छा, हमें उम्मीद है फुल। तो 3 सालों में उन्होंने हल किया था? बहुत कुछ हल किया। आप ये नोट करें, 13 जमातें एक कर दी। सबसे बड़ी बात 13 पार्टी है। अच्छा, ये नोटे हैं। ठीक है, ठीक है जी। पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन और सबसे ज़बरदस्त ऑप्शन से इमरान खान साहब। अच्छा, ओके। जो इतने भी पॉलिटिकल गैंगस्टर है ना, ये Political गैंगस्टर है ये। अच्छा। हाँ, ये वो आपको जितने सियासतदान हैं, इमरान खान की जो पार्टी है सारी गैंगस्टर है, आपको पता है। अच्छा, एमकेएम वाले कह रहे हैं देखें ये लोग झूठे लोग हैं, आप कहाँ हमसे इनकी बात कर रहे हैं? वो मैडम मसला वो तो एक हज़ारे की मिसाल है कि कोई अपनी बोलता है हमारी लस्सी खट्टी है, एक मिसाल के तौर पे हज़ारे की मिसाल है ये। तो ये इमरान खान सबसे बेहतरीन हमारा ऑप्शन है, खान, क्योंकि पढ़ा लिखा है, सबसे बेहतरीन बात। लेकिन वो बेहतरीन ऑप्शन 3 साल नहीं चला ना यार। मैडम वो ये होता है कि पहले इतना बिगड़ा हुआ है एकदम, वो कोई इसके बाद जादू छड़ी तो है नहीं ना। इमरान खान जीत रहे हैं, इंशाल्लाह जीतेगा। ठीक है। इमरान खान साहब अगर NA 239 का ये बाई इलेक्शन जो पल्स है यहाँ पर लोगों की, वो बता रही है कि NA 239 से जो एक ही नाम है, मैंने कहा 8 सीटों पर इमरान खान का, मुझे लगता यह है कि जो पल्स है वो शायद इमरान खान को फेवर कर जाए। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये भी कहते हैं कि यहाँ की रवायती सीट ऐन मुमकिन है कि इस बाई इलेक्शन में उनको वापस कर दी जाए जिनसे ली गई थी। तो देखना है बाई इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा। कुछ और जगह का दौरा। नाज़रीन, आज हम निकले NA 239 की कैंपेन देखने के लिए। आप सबको पता है कि इतवार के रोज़ ये बाई इलेक्शन होना है। अब मैं मौजूद हूँ, मेरे पीछे आपको क्रेन नज़र आ रही है, ये TLP का ज़ाहिर इंतखाबी निशान है और यहाँ से इनके उम्मीदवार हैं मौलाना गुलाम यासीन कादरी साहब। मोहम्मद यासीन साहब से पूछेंगे कि क्या गुलाम हुसैन या यासीन कादरी साहब इस हल्के से जीत पाएंगे या नहीं, क्योंकि बुनियादी सवाल ये है कि ठीक है बाकी कैंडिडेट तो एक तरफ, लेकिन ये रिवायती तौर पर जिस सियासी जमात की सीट थी वो भी उसको रिट्रीव नहीं कर पाई, यानी एमकेएम। इस पर आ गई थी PTI, अब PTI की ये सीट है और इस पर उम्मीदवार हैं इमरान खान। लेकिन हमारे साथ कैंडिडेट हैं मौलाना गुलाम यासीन कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं आप? कादरी साहब, ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर इलेक्शन कैंपेन आपकी, पहले तो मुझे बताएं कैसे चल रही है, क्या अभी तक कितना लोगों में मोमेंटम है आपके लिए और आपकी जमात के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि या खातमुन नबिय्यीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैंपेन उरूज पे है। हमारे जितने कारकुनान हैं, जिम्मेदारान हैं, NA 239 की तकरीबन 12.5 UCs हैं और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह घर घर जो है वो डोर टू डोर कैंपेन में जो है वो हमारे लोग गए हैं। अच्छा। लोगों ने वादे किए हैं कि हम आपको वोट देंगे और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत माहौल है हमारे लिए साजगार। अच्छा। और हम ये देखते हैं कि इंशाल्लाह ये तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की सीट है इंशाल्लाह। अच्छा, पिछली जो इलेक्शंस हुए कादरी साहब, आई थिंक 2 बाई इलेक्शंस अगर मैं याद करूं, दोनों में आप जीत नहीं पाए, जोर पूरा लगाया, एक जगह फसाद भी हो गया आप लोगों का PSP वालों के साथ। तो इस बार भी ऐसे ही बाई इलेक्शन करना है या कुछ आपने कोई हिकमत अमली तय की है? देखिए, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुतशद्दिद जमात नहीं है और इसे एक जो है वो रंग दिया जाता है। PSP के साथ मामलात हुए, असल मामलात PSP के और MKM के थे और हमें बीच में शामिल किया गया। इल्जाम तो आप लोगों ने लगाया ना कि उन्होंने आके मारा, उन्होंने ये किया, फिर साथ साहब की गाड़ी से पता चला कि असलहा भी निकल के आ गया, पता नहीं वल्लाह मुझे नहीं पता। आप जो है जब आपके साथ गार्ड्स होते हैं तो असलहा जो है वो आपका कानूनी हक है
कि आप उसको रख सकते हैं, आपके पास उसका परमिट होना चाहिए, आपका उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो सिक्योरिटी हमारे अमीर मोहतरम के प्राइवेट जो है ना वो सिक्योरिटी गार्ड साथ थे। बाकी सूरत हाल ये है कि इंशाल्लाह ये NA 239 एक बड़ा साजगार माहौल है। अच्छा। और जी अल्हम्दुलिल्लाह, और इस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान विनिंग पोजीशन में है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ कैंपेन बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा। आप PS 92 में मौजूद हैं, 98 के अंदर हमारे लोगों ने सिर्फ इश्तिहार लगाकर मुतमईन नहीं हो गए। अच्छा। इमरान खान के आपने जो पोस्टर देखे हैं ये सिर्फ आज और कल की बात है, हम तो जो है 2 महीने से इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा। और आप लेकिन अच्छा एक कादी साहब आपसे मैं वापस आती हूँ, ज़रा आपके साथ एक मोहतरम बैठे हैं, इनसे बात करें। सर अस्सलाम वालेकुम। सर फरमाइएगा कि तहरीक लब्बैक ज़ाहिर एक नया फैक्टर है सियासी अमल के अंदर, अभी तक कुछ बड़ा कर नहीं पाए माँ सिवाय धरनों के, चाहे वो पंजाब में आप देखें या फिर आप कराची की सतह पर भी देखें। आपको लगता है कि ये कोई बड़ी सियासी जमात बनकर उभर रही है या उभर सकती है? देखिए बड़ी सियासी जमात तो ये है। अच्छा। तीसरी बड़ी सियासी जमात तो है पाकिस्तान की। और आपको तीसरी बड़ी सियासी जमात है 2018 के इलेक्शन आपको शायद याद नहीं है, लेकिन हमने 22 लाख वोट लिए थे उसमें, और वो तीसरी बड़ी जमात है। अच्छा। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसके ठीक है, चले आगे चलते हैं। ये तीसरी बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान की, और इंशाल्लाह ज़रूर आप देखेंगे कि हम आपको सरप्राइज देंगे। इस NA 239 में भी सरप्राइज देंगे, NA 240 में सरप्राइज दिया था जिससे से हमें हराया गया। आप जानते हैं क्या मामला थे, किसने हराया? आपको पता है कि क्या मामला। देखिए आप अगर उसे मीडिया पे नहीं बोल सकते तो एक अलग मैटर है, लेकिन NA 240 में किस तरह से आखिर के 9 स्टेशन के अंदर हमारा रिजल्ट चेंज किया गया, हम सिर्फ 65 वोट से हार गए, जीतते हुए हमारे 200 वोट कहीं गायब हो गए, RTS बैठ गया और हमारे 200 वोट कहीं गायब हो गए। इस बार होपफुली ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारी बात हुई है, लेकिन दे क्या सकते हैं आप आवाम को? TLP आवाम को क्या दे सकती है भाई? अस्सलाम वालेकुम, खड़े होकर जरा बात कीजिएगा, नाम बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम। हसीब भाई ये बताएं, ये TLP जीत भी जाए तो आपको क्या मिलेगा? इंशाल्लाह जब दीन तक पर आएगा तो इंशाल्लाह सारा मसला हल हो जाएगा। अच्छा जी, जब दीन आएगा ना तो फिर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला की बात होगी। जब नबी हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला की बात होगी तो इंशाल्लाह सारे मसले हल हो जाएंगे, चाहे उसमें मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, जिसका जो हकूक़ है वो उसको मिले। अच्छा, आप भी यहीं पे रहते हैं, इसी इलाके में रहते हैं? अस्सलाम वालेकुम, नाम क्या आपका? उसामा। उसामा, बेटा ये बताओ यहाँ का सबसे बड़ा मसला क्या है उसामा? इस हल्के का या यहाँ के रहने वालों का क्या बड़ा मसला है? पानी, बिजली, गैस? हाँ, दोनों ही चीज़ें, पानी भी और बिजली भी ना। तो ये TLP आपको लगता है मसला हल करवा देगी अगर? जी इंशाल्लाह। वोटर हो इनके? वोटर भी है, सपोर्टर भी है। वोटर भी हो, सपोर्टर भी। जी भाई, TLP वाले पानी बिजली ये दिलाएंगे आपको या सिर्फ नारे लगवाएंगे, बड़े बड़े जलसे करेंगे और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला? तुम अपने घर में बोलो, अपने घर में। दीन आएगा सब मसले हल हो जाएंगे, पानी वानी सब आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, ये नारों पे कब तक चलेंगे ये कादी साहब? मसला ये भी है ना, देखिए कराची के लोगों की, आप यहीं पे रहते हैं ना मेरा ख्याल है, सही है ना? अब इस शहर के तो बहुत सारे मसले हैं, अब सारे मसले तो आप अकेले नहीं हल करेंगे जाहिर है, लेकिन आपको लगता है बुनियादी मसला यहाँ के नौजवानों की नौकरियों का है, यहाँ पानी है, बिजली है, सड़कें हैं, तो आपकी जमात और आप में इतने मसल होंगे कि आप एक सीट जीतने के बाद ऐवान में आवाज़ उठा सकें? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जमात बिल्कुल नज़रिया इस्लाम पर खड़ी है, और इस्लाम के सिवा हमारे पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। मामला ये है, मुल्क पाकिस्तान के अंदर फिर NA 239 में आ जाएं, यहाँ कब्रिस्तान नहीं है। आप हैरान हो जाएंगी कि कब्रिस्तान यहाँ नहीं है। मैयत दफनाने के लिए बाकायदा कब्र को खोद के फिर कब्र में एक मुर्दे को दफनाना पड़ता है। कब्रिस्तान नहीं है। नौजवानों के खेलने के लिए जो है वो यहाँ पर मैदान नहीं है, ग्राउंड नहीं है। और आप सेवरेज का निज़ाम देखें, सेवरेज का निज़ाम बिल्कुल दरम बरम है। फिर उसके साथ साथ आप पानी की लाइनों का मामला है, जो पानी की लाइनें इन्होंने, आप ये सारी आवाज़ ऐवान में उठा सकेंगे? बिल्कुल उठाएंगे, और इंशाअल्लाह के साथ उठाएंगे या बस ये नारों तक ही उठाएंगे? देखें, हमें तो आप समझते हैं कि हम जब बात करते हैं ना तो फिर हम अपना हक लेकर ही उठते हैं। देखें, मामला ये है कि ये हमारा आईनी हक है धरना भी देना, और इसमें यह है कि हम आईने पाकिस्तान के। विश यू गुड लक सर, अल्लाह करे कि आप जीत पाएं और आपके जो वादे और नारे हैं तो वो तकमील में भी हों, शर्मिंदा ताबीर भी हों। बहुत शुक्रिया हमसे हमें। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अस्सलामुअलैकुम भाई, ये लोग नारे लगा रहे हैं, आप मतलब इनको सपोर्ट करते हैं या आपको लगता है ये बस नारे लगा रहे हैं चलो ठीक है? नहीं, बिल्कुल हम इनको सपोर्ट करते हैं और इनके साथ खड़े हैं। अच्छा, और इनके जिम्मेदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
हर चीज़ में इनके साथ तेरे जानी सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे आपने देखा है कि NA-239 की कैंपेन चल रही है। TLP के लोग भी कह रहे हैं कि वो जाहिर है इस कैंपेन में न सिर्फ ये कि अपना भरपूर जोर लगाएंगे बल्कि NA-239 की नशिस्त को निकाल कर भी दिखाएंगे। लेट्स सी कि ये बाई इलेक्शन किसके हक में जाते हैं या नहीं जाते हैं। लेकिन शायद इससे बड़ा अहम सवाल ये है कि ये बाई इलेक्शन जिस पर बराह रास्त 8 सीटों पर उम्मीदवार हैं इमरान खान, क्या इमरान खान साहब इन सब को टफ टाइम देंगे या ये सब मिलकर इमरान खान साहब को टफ टाइम देंगे? ये रिजल्ट ही बताएंगे। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।